क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो है टोटल 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एल्कोहल, जिसका जर्नल फार्मूला क्या है ROH। फिनॉल का क्या है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है यदि उससे डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। और ईथर हम किसको बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। अब यहीं पे फर्स्ट जो है आपको ये देखना है कि एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए एल्कोहल हम किसको बोलेंगे कि एल्काइल ग्रुप किससे अटैच हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से, उसे हम एल्कोहल बोलेंगे। फिनॉल हम किसको बोलते हैं कि बेंजीन जो है डायरेक्टली अटैच हो OH ग्रुप से, उसे हम फिनॉल बोलते हैं। और ईथर हम किसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है अपने बोथ साइड जो है एल्काइल ग्रुप से अटैच हो। एल्काइल ग्रुप का मतलब है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। यदि उससे अटैच है तो वो आपका ईथर है। तो अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको ये देखना है एल्कोहल जो है यदि 1 OH अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल है कि CH3OH। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने OH है, मधुर कितने OH है, सिंगल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि यहीं पे OH कितना होता, 2 होता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे OH हमारा 2 होता, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे फिर से CH2 है और OH है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने जो है OH ग्रुप हैं, यहाँ पे देखिए 2 OH ग्रुप हैं। तो कितना हो जाएगा, इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। यदि OH 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। सेम चीज़ें यहाँ पे भी, यदि फिनॉल में OH आपका सिंगल है तो इसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। यदि आप में OH यहाँ पे डबल है तो इसे क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। और यदि यहाँ पे OH आपका कितना है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। ये मोनो हुआ क्योंकि OH 1 है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है और ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। अब जो है हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के बेस पे। तो देखिए ईथर में आपका वही रहेगा। तो देखिए ध्यान से, यदि हमें किसी ने कहा कि प्राइमरी एल्कोहल जो है आपको बताना है, प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल हम लोग किसको बोलेंगे। अभी आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन में पढ़ा था कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, RCH2X को। तो यहाँ पे एल्कोहल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, R लिखेंगे, CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। मतलब ये CH2OH है तो आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आपका 1 डिग्री से। अब यहाँ पे देखिए एक H को हटाएंगे, उसके प्लेस पे किसी दूसरे R को, मतलब एल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा R2CHOH। ये आपका कौन सा है, सेकेंडरी है, मतलब 2 डिग्री जो है एल्कोहल है। एक H को फिर हटा दीजिए तो कितने R हो जाएंगे आपके, 3R हो जाएंगे। ये देखिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल। फिर से देख लीजिए, यदि RCH2 गिवन है, CH2OH गिवन है तो प्राइमरी है, CHOH है तो सेकेंडरी है, और क्या है, COH है तो वो क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स का क्वेश्चन है 7.1 और इसमें आपको पूछ दिया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल। और क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया कि आप ये बताइए, यहाँ पे राइट है CH2OH और पूछा कि ये बताना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी। तो मधुर बताओ क्या है ये प्राइमरी है। कैसे प्राइमरी है, तो आप ध्यान से देखिए, अभी आपको हमने बताया कि यदि OH CH2 के साथ अटैच है तो क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा। यदि यहीं पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि CH3 है और यहाँ पे CH2 है और CH है, इधर OH है, यहाँ CH3 है,
अब किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए जो है ये किस टाइप का एल्कोहल है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ CHOH है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल है ये। अब टर्सरी के लिए आपको क्या देखना है? COH देखना है। क्या देखना है? COH। जैसे अब मान लेते हैं, अब टर्सरी एल्कोहल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है आपका CH3, फिर यहाँ CH2 है और फिर C लिखा, इधर भी CH3 लिख दिया, इधर भी CH3 है और यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे पूछा कि विच टाइप ऑफ एल्कोहल, तो आप बता पाएंगे? देखिए ध्यान से, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? COH देखिए है कि नहीं है? COH है तो कौन सा है ये? टर्सरी एल्कोहल है। ये आपका हो जाएगा। आप इंटेक्स क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। 7.1 आपकी बुक में राइट हैंड साइड गिवन होगा, आप उसको जो है सॉल्व करिए और देखिए कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल है। फिर हम और आगे चलेंगे तो इसमें जो है टॉपिक है कि अब ये सेकंड क्वेश्चन इंटेक्स का ये पूछ रहा है कि एलाइलिक एल्कोहल बताइए। एलाइलिक एल्कोहल आपका कौन सा है? तो एलाइलिक एल्कोहल हम उसको बोलेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच दोज कार्बन विच इज अ सिंगल बॉन्डेड, और इसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो? डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, और उसका पड़ोसी कैसा हो? डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका पड़ोसी कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस टाइप के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका राइट है CH2 है और CH है, और फिर आपका जो है यहाँ पे CH2 है, OH है। अब ये पूछ दिया कि किस टाइप का एल्कोहल है, तो आप बता पाएंगे ये कैसा है? आपका जो है एलाइलिक एल्कोहल है। इसी में एक और है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखिए बेंजाइलिक हम किसको बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल हम लोग किसको बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच दोज कार्बन बीच इज क्या? सिंगल बॉन्डेड। ठीक है। अब ये जो सिंगल बॉन्डेड आपको कार्बन दिख रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन से अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल। जैसे फार्मूला बन जाएगा इसका C6H5CH2OH। तो OH यहाँ पे कौन से, किससे कार्बन से अटैच है? सिंगल। कैसे सिंगल हुआ? देखिए, एक बैलेंसी OH की तरफ चली गई, एक बैलेंसी जो है आपकी बेंजीन की तरफ, दो बैलेंसी बची, दो H लगे हुए हैं, तो कैसा हो जाएगा? ये आपका क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है किससे अटैच है? एरोमेटिक कंपाउंड से, मतलब बेंजीन से है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल था और ये आपका क्या था? एलाइलिक एल्कोहल। तो आप जो है 7.2 इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो उसमें आपको ये जो बेंजाइलिक और एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल एंड एलाइलिक एल्कोहल है, आप उसको जो है क्लासीफाई कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग फिनॉल, एल्कोहल एंड ईथर देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका एल्कोहल है CH3OH मतलब मेथेनॉल है, ये आपका फिनॉल है और ये आपका क्या है? ईथर है। ये आपका ईथर है, ये आपका फिनॉल है और ये आपका क्या है? एल्कोहल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो आप तीनों में देखिए कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे नहीं है sp3, यहाँ पे sp2 है। बाकी तीनों में क्या है? आपका क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री होना चाहिए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 टाइम्स। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा कि एल्कोहल के केस में COH का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना गिवन है? 108.9। ठीक है। लेस है किससे? आपके फिनॉल से। क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी बॉन्ड एंगल से कि ईथर के केस में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 टाइम्स, तो उतना ना होके कितना है? 111.7 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताएंगे
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉन्ड एंगल जो है एल्कोहल का लेस देन है मेथेनॉल का, किसके कंपेयर में, फिनॉल के। क्यों है ऐसा, तो आप बताएंगे कि प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आप लोन पेयर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है COH का वो कम हो जाता है। होना कितना चाहिए, 109 डिग्री, 0.5 होना चाहिए या 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन स्लाइटली लेस देन है, कितना है वो, 108.9 डिग्री। तो कम क्यों है, तो आप बताएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है। अब यहाँ आइए, इसका अप्रॉक्स सही है क्योंकि 109 डिग्री है। यहाँ पे देखिए ईथर के केस में बॉन्ड एंगल कितना है, 111.7 डिग्री है। तो ऐसा क्यों, ज़्यादा क्यों है, तो आप उसके लिए आंसर बताएंगे ड्यू टू बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 बल्कियल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने बल्कियल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 बल्कियल ग्रुप। कैसे, तो ये देखिए एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो सबसे छोटा ईथर है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बल्कियल ग्रुप है। तो बल्कियल ग्रुप क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ना होके कितना हो जाता है, 111.7 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अब बॉन्ड एंगल से नहीं होगा, आपका किससे होगा, बॉन्ड लेंथ से। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि बॉन्ड लेंथ जो है, तो बॉन्ड लेंथ देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए CO बॉन्ड लेंथ जो आपको दिख रहा है, CO जो बॉन्ड लेंथ है आपका वो कितना है, तो CO बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं तो एल्कोहल में 142 है, फिनाल में 136 है और 1 वहाँ पे 41 है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल में 142 पिकोमीटर है जबकि फिनॉल में 136 पिकोमीटर है, ऐसा क्यों? तो आप उसका आंसर सिंपल वर्ड में दे सकते हैं कि उसका रीज़न ये है कि एल्कोहल में क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। फिनॉल में आप क्या बताएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो यहाँ पे दिख रहा है ये डबल बॉन्डेड है, तो कैसा हुआ, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, ये रेजोनेंस खेलेगा। इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है 136 पिकोमीटर है और एल्कोहल का कितना है, 142 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे क्या है, sp2 है। तो sp2 है तो मतलब डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो रेजोनेंस इसमें पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वजह से बॉन्ड एंगल इसका कम है। और ईथर का जो है लगभग सिमिलर है क्योंकि 142 141। तो यहाँ फिनाल में आप ये भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज है तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। इसलिए जो है इसका बॉन्ड एंगल आपका लेस देन है किसके कंपेयर में, मेथेनॉल के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको हम इसमें बहुत सिंपल तरीके से याद करा देंगे या सिखा देंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे एल्कोहल को। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में आप देखेंगे कि हमें 3 टाइप से एल्कोहल बनाना है। जब भी आप ये वीडियो हमारा देखें तो अपने पास रफ पेन जरूर रखिए। यदि आप लिखते नहीं हैं, केवल वीडियो देखते हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप लिखा भी करिए। देखिए प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, एल्कोहल बनाना क्या है, एल्कोहल। आप बुक देखेंगे तो फर्स्ट मेथड क्या है कि फ्रॉम एल्कीन है। किससे बनाना है आपको, फ्रॉम एल्कीन से। तो ध्यान से देखेंगे, एल्कीन से जो है 2 मेथड है। एल्कीन से हमें बनाना है तो इस मेथड का नेम जो है, यहाँ पे 2 मेथड है। तो फर्स्ट हमारी जो मेथड है वो आपकी कौन सी है, उस मेथड का नाम है
एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटालिस्ट क्या है? हाइड्रेशन है। ठीक है। सेकंड जो मेथड है आपका उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है मेथड का नाम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन मेथड है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसिड है ना, तो एसिड है तो ये H पॉजिटिव हो जाएगा। कैटालिस्ट का वर्क करेगा हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, H पॉजिटिव एंड H2O के प्रेजेंस में होगा। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है वाटर होगा यहाँ, हाइड्रो का मतलब, बोरेशन का मतलब है कि आप यूज करेंगे B2S6, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे एक रीजेंट हम यूज करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये जो है बेसिक मीडियम में होती है, मतलब OH माइनस या यहाँ पे NaOH लिखा होगा। एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन जो है यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो जो रूल है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे मार्कोनी-कॉफ रूल। ध्यान से लिखिएगा, मार्कोनी-कॉफ रूल। यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा और यहाँ पे एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनी। यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। पहले मेथड हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड में आएंगे तो सेकंड हमको बनाना है, किससे बनाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, COO, C डबल बॉन्ड O होगा। इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज करेंगे उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? रिडक्शन। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थर्ड क्या है? थर्ड मेथड जो है आपकी वो क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम किसको बोलते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है बेटा आपका RMGX। क्या है ग्रिग्नार्ड रीजेंट? RMGX। इस मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के एल्कोहल बना सकते हैं। मतलब 3 टाइप्स के एल्कोहल यहाँ पे बन सकते हैं। किससे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट मेथड जो है फ्रॉम एल्कीन से। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपकी? एथीन से बनाना है, जिसे हम बोलेंगे एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। एसिड का मतलब है H पॉजिटिव, हाइड्रेशन का मतलब है H2O। एथीन हमने ले लिया है H2C डबल बॉन्ड क्या? CH2, एथीन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे H2O जो लिखा है, यदि आप उसको ब्रेक करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH निगेटिव। मैंने अभी आपको ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होता है। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप किसी भी कार्बन से OH को अटैच कर सकते हैं, H को अटैच कर सकते हैं, एज योर चॉइस है। तो देखिए ध्यान से, हम इस H को इस कार्बन से अटैच कर दे रहे हैं और इस OH को इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2C है तो ये बन गया CH3, एक कार्बन और आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहाँ CH2 पहले से था और OH अटैच हो गया, तो मतलब एक कन्वर्जन भी हो जाएगा। कन्वर्जन आप ये बता सकते हैं ये क्या हुआ? एथीन से एथेनॉल। क्या बन गया आपका? एथीन से एथेनॉल। देखिए कन्वर्जन पूछ देगा, एथीन से एथेनॉल बनाइए, तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है। अब हम आ रहे हैं दूसरे में। देखिए आप मान लीजिए एग्जाम में आ गया प्रोपीन। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल आपका लगेगा। आपको बनाना है प्रोपीन से। तो देखिए प्रोपीन का फार्मूला है क्या आपका? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे? H पॉजिटिव H2O। H2O को आप लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH माइनस। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मार्कोनी का रूल लगेगा। तो मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है मतलब OH माइनस उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो ध्यान से देखिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लेस नंबर कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन। तो यहाँ कौन अटैच होगा, OH, मतलब OH जो है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, H जो है उस लेस से ग्रेटर मतलब इसके पास होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 पहले से ही था, CH था, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल OH जो है उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ OH हो गया, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, CH2 पहले था, एक H और मिल गया, तो क्या हो गया ये CH3। अब आप ध्यान से देखिए प्रोपीन से यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। तो एक कन्वर्जन हो गया कि प्रोपेन से यदि प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल कि आप एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो आप इसको राइट कर लीजिए। तो आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो 7.11 क्वेश्चन है उसमें आपको राइट होगा, राइट मैग्नीशियम एथीन टू यील्ड एथेनॉल। तो आपको मैग्नीशियम राइट करना होगा एथीन से एथेनॉल का। तो देखिए कैसे राइट करेंगे, आप आराम से देखिएगा, मैं पढ़ा दूं तब आप उसको लिखिएगा, आप पहले नहीं लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जब भी मैग्नीशियम आए एग्जाम में तो ये 3 मार्क्स का कम से कम जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें 3 स्टेप होता है। तो पहले आपको क्या राइट करना है, जैसे क्वेश्चन ये है कि आपको बनाना है बेटा एथीन से एथेनॉल। तो पहले आप इसकी जो है सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। सिंपल रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, एथीन टू एथेनॉल बनाना है तो आप यहाँ लिखेंगे एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्रेजेंस दिखाएंगे किसका, H पॉजिटिव और H2O का। तो फिर आपका बन जाएगा एयरकॉम मार्कोनी का आप रूल लगाएंगे तो CH3 और CH2 कितना OH। ये आप पहले रिएक्शन लिखेंगे। अब आएंगे मैग्नीशियम में। तो अब देखिए मैग्नीशियम का जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या, प्रोटॉन, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव हमको करना है। हमारे पास H पॉजिटिव है और वाटर है, ये आपको वाटर दिख रहा है। अब वाटर पे ऑक्सीजन जो देख रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। अब देखिए ध्यान से, H पॉजिटिव एज ए बिहेव कैसा करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। और H2O कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये H से जो है बॉन्ड बना लेगा। जब भी आप मैग्नीशियम लिखिए तो एरोहेड जरूर बनाइएगा, यदि एरोहेड आप नहीं बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए एरोहेड जरूर बनाइए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लोन पेयर गया तो बेटा क्या हो गया, H पहले से ही था, O था, फिर H था, यहाँ से क्या गया है आपका लोन पेयर, तो मतलब यहाँ H बन गया और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट हुए हैं, ठीक है। ये हाइड्रोनियम बन गया है। अब देखिए हमको क्या लेना था, हमें जो है क्या लेना था, एथीन लेना था। तो देखिए एथीन हम लिख रहे हैं, एथीन का फार्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये CH2 हुआ, ये आपका क्या है, CH2 है। अब इसकी रिएक्शन जो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बना है, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, हमको इसकी रिएक्शन करना है ये एथीन के साथ जो हाइड्रोनियम बना है। तो यहाँ O, यहाँ बेटा पॉजिटिव, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है उस पर आपको कितने बॉन्ड दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो बेटा ये क्या करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
ठीक है, क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और वाटर बाहर हो जाएगा आपका। वाटर क्या हो जाएगा, बाहर, मतलब आप ये ऐसे कह सकते हैं कि आपका ये वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ वाटर आपका बाहर हो गया। अब वाटर जब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा, H पॉजिटिव बचेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ बॉन्ड ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो अब बॉन्ड दिख रहा है ये यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो देखिए क्या बनता है आपका, यहाँ C हुआ, यहाँ H हुआ, यहाँ H है। फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया H के साथ। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे H था तो H लिखिए, यहाँ पे भी H था, तो ये क्या बन गया आपका, इसे बोलते हैं, क्या है ये, कार्बोकेटायन। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। सी पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गया इसके पास, तो जहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो गई तो H यहाँ पे अटैच हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो बॉन्ड यहाँ पे जो है कितने होने चाहिए, 4, लेकिन नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, जब आप इतना राइट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा कितना, 1। सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे, क्या राइट करेंगे, न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। तो अब देखिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है आप उसको यहाँ राइट करेंगे, तो देखिए क्या राइट है, CH3 है, तो हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं CH3, ये CH3 है। फिर आप देखिए वहाँ पे लिखा है C, और C पे जो है जो चार्ज है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और इसके साथ कितने H लगे हैं, तो बेटा यहाँ पे 2 H है, ये कार्बोकेटायन हो गया आपका। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब यहाँ वाटर अटैक करेगा। तो जो वहाँ वाटर आपका बना है उसको राइट कर लीजिए। ये वाटर हमने राइट किया HOH। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो वाटर का बिहेव कैसा होगा, एज ए लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वो कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के पास। देखिए बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ CH3 था आपका, CH3 लिखिए, ये जो CH3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, C है, C के साथ यहाँ H था, यहाँ पे भी H है, आपने लिखा। अब जो HOH दिख रहा है तो यहाँ बॉन्ड बना लेगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका O, और O के साथ क्या हो जाएगा आपका H। देखिए यहाँ H, यहाँ H। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे तो बेटा इस पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज। इतना आप राइट करिए, फिर जो है आगे के स्टेप हम आपको बताते हैं। तो लास्ट स्टेप है देखिए आपकी क्या है, डीप्रोटोनेशन। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ क्या, आपको क्या रिमूव करना है, H पॉजिटिव को, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वही यहाँ के लिए रिएक्टेंट होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, CH3 है, C है, यहाँ H है और इधर H है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या है आपका H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ पे जो है बॉन्ड बना है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये H आपका अलग हो जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर है आपका, मतलब H2O, तो जो वाटर के पास लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं वाटर के पास, मतलब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक कर देगा, वो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस H के पास। तो देखिए H, देखिए ध्यान से देखिए फिर से, ये आपका जो बना है वहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये H अकेला हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पर ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का वाटर वाला दिख रहा है तो वो अटैक कर जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ये आपका CH2 हुआ, मतलब ऐसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो यहाँ O बचा और क्या, H, और प्लस बाहर क्या निकला, ये H पॉजिटिव और वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो H3O क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट आपका निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, डीप्रोटोनेशन में आपने ये देखा कि फर्स्ट में आपका क्या ऐड हुआ था, H3O पॉजिटिव अटैच हुआ था। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे देखिए H3O पॉजिटिव अटैच हुआ, ये H3O पॉजिटिव है, ये एथीन से अटैच हुआ, लेकिन लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं H3O पॉजिटिव क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, तो देखिए जो है अनचेंज रहता है, वो बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। और आपका यहाँ पे एथेनॉल बन गया है, ये आपका क्या बन गया, एथेनॉल। तो ये आपका क्या था, मैकेनिज्म। जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ये मैकेनिज्म, वो कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, जैसे आपसे ये बनने लगे है कि तो प्रोपीन से आप प्रोपेन टू ऑल बनाइए, तो आपसे हो पाएगा। तो नेक्स्ट मेथड क्या थी हमारी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ध्यान से देखिएगा कौन सा रूल लगेगा, तो हमने आपको बताया है एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स, कॉफ्स रूल लगेगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, पहले ये समझेंगे कि जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा, निगेटिव जो पार्ट है उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस से ग्रेटर हाइड्रोजन जिसके पास हो, वहाँ पे निगेटिव पार्ट अटैच होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रोपीन। तो देखिए प्रोपीन का फार्मूला क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। अब यहाँ पे जो प्रेजेंस हम लेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, बुक में आप देखेंगे तो आपको जो ये रिएक्शन है वो 2 स्टेप में दिखी हुई है, मतलब लिखी हुई है, तो आप इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं इजी वे में। प्रोपीन की रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में कराना, देखिए हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो का मतलब हो गया बेटा वाटर, बोरेशन का मतलब हो गया B2S6, जिसको डाइबोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। बुक में ये लिखा होगा BH3 होल ट्वाइस, तो मतलब वही है। किसके प्रेजेंस में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए, परऑक्साइड, तो यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड है। किस मीडियम में होती है, तो बेसिक मीडियम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बेटा, यहाँ OH माइनस न लिख के NaOH लिख देगा, क्या लिख देगा, NaOH या KOH, तो यहाँ ये बेसिक मीडियम में होती है। आप देखिए ध्यान से, ये जो वाटर है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि वाटर जो है ब्रेक होता है, तो H पॉजिटिव और OH किस में बनता है, निगेटिव में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन से अटैच होगा, जो लेस से ग्रेटर हो। तो देखिए लेस सबसे ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो किससे अटैच होगा, ये किससे अटैच होगा, लेस से ग्रेटर, तो मतलब CH2 से अटैच होगा OH वाला, और H किससे अटैच हो जाएगा आपका, CS से। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH, यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये CH2 हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2OH, तो ये कन्वर्जन भी हो गया
यदि एग्जाम में ये पूछता है कि प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है या प्रोपेनॉल बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आप प्रोपीन लीजिए, ब्यूटीन लीजिए, पेंटीन लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं। तो किसका प्रेजेंस रखेंगे, हाइड्रो का मतलब है यहाँ पे क्या, वाटर से, B2H6 डाइबोरेन है, और H2O2 का प्रेजेंस रखेंगे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। OH का मतलब है ये बेसिक मीडियम में है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है जो निगेटिव पार्ट है, मतलब OH जो है वो किस कार्बन से अटैच होगा, जो लेस से ग्रेटर हाइड्रोजन से अटैच हो। तो लेस देखिए ये है 1 है इसके पास, इससे ग्रेटर ये है CH2, तो यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और H जो है किससे हो जाएगा, CH के साथ। तो यहाँ बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 OH। मतलब इससे आप ये कह सकते हैं कि आप इससे प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं। अब जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था वहाँ पे आप क्या बना रहे थे, एंटी मार्को, आप वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे थे। अब दे आएंगे तो सेकंड मेथड हमने आपको क्या बताया है, सेकंड मेथड जो थी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड पहले हम किसको बोलते हैं ये समझिए, C डबल बॉन्ड O यदि है उसमें CO बॉन्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट जो है हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमें रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड का फार्मूला है RCH डबल बॉन्ड O। देखिए RCHO है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, रिडक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन आप क्या करना है, हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, यहाँ H2 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम कैटालिस्ट लिखेंगे। कैटालिस्ट किसका ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कैटालिस्ट आपका निकिल, पैलिडियम, प्लैटिनम। ये तीनों जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये गुड कैटालिस्ट होते हैं, तो इनका यूज़ हम करेंगे। आप देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। 1 हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन को देंगे, 1 हाइड्रोजन किसको देंगे, कार्बन को। ध्यान से देखिए, 1 हाइड्रोजन आप पहले CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और 1 हाइड्रोजन किसको देंगे, ऑक्सीजन को, 1 हाइड्रोजन किसको देंगे, कार्बन को। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ H ऐसे पहले से था, यहाँ H2 है, तो 1 बॉन्ड आप मतलब 1 जो हाइड्रोजन किसको देंगे, इस कार्बन को, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड किसको देंगे, मतलब 1 हाइड्रोजन किसको देंगे, ऑक्सीजन को। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, आपका एल्कोहल बन रहा है। तो आप देखिए कि प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। अभी हम एल्डिहाइड से क्या बना रहे थे, आपका एल्कोहल बना रहे थे। तो देखिए R के प्लेस पे यदि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, R के प्लेस पे मान लीजिए C2H5 हमने ले लिया, C लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, H, और यहाँ पे है क्या, डबल बॉन्ड O, प्लस किसकी रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका प्रेजेंस हम यहाँ ले रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं निकल, पैलिडियम या प्लैटिनम। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप तीनों लीजिए। आप देखिए ध्यान से हम क्या आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है ना, आप इसको ब्रेक करिए, डबल से सिंगल में कन्वर्ट करिए। हमने किया यहाँ, तो हो गया C2H5, C हुआ, H हुआ, यहाँ आपका क्या था, O हुआ। अब देखिए जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होगा, जाएगा, और 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ हो गया बेटा H और यहाँ H। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, C2H5 CH2OH। तो देखिए अब इसका एक कन्वर्जन भी आप इसको बता सकते हैं, जैसे इसका IUPAC नेम हो जाएगा कि प्रोपेनल। प्रोपेनल से आपने क्या बना दिया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल।
तो ये किस टाइप का एल्कोहल बन रहा है? प्राइमरी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी एल्कोहल देता है आफ्टर रिडक्शन। तो आप इसको राइट कर लीजिए, हो गया। तो आप देखिए नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कीटोन। क्या ले रहे हैं? कीटोन। तो देखिए कीटोन हम किसको बोलते हैं? जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप हो और CO अटैच हो। तो देखिए यहाँ पे हम कीटोन ले रहे हैं, तो कीटोन के लिए हमने ले लिया, देखिए यहाँ R C डबल बॉन्ड O और R, ये कीटोन है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है? तो हमें वही कराना है किसके साथ? H2 के साथ, मतलब हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे जो प्रेजेंस हम लेंगे तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। एक का नाम है बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाइड्राइड है ये, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक का नाम है एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 है। ये दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? रिडक्शन करने के लिए करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव है इसलिए ये कम यूज़ किया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है आपका यूज़ किया जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको क्या बताए थे कि C एंड O के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। यहाँ पे प्रेजेंस आप लिख दीजिए क्या? NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो H जो है कहाँ पे जाएगा? 1H इस कार्बन के पास और 1H किस ऑक्सीजन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? करिए अपने से। R हुआ, C हुआ, हाइड्रोजन के पास गया, मतलब जो हाइड्रोजन है वो किसके पास गया? इस ऑक्सीजन के पास। तो जब इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये बैलेंस हो गया, और एक हाइड्रोजन बचेगा तो इस कार्बन के पास जाएगा। आपका R पहले से था। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बन रहा है? यहाँ पे कौन सा बना है? सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा है? सेकेंडरी। अब जैसे मान लीजिए R की प्लेस पे कुछ दूसरा ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं CH3 है, आपका CO है, और यहाँ C2H5 है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ऐसे NaBH4 और पूछ दिया प्रोडक्ट बताइए, H2 भी नहीं लिखा, तो भी आपको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ C, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और यहाँ पे C2H5 है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बन रहा है? कौन सा बना हुआ है? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बना हुआ है? सेकेंडरी। एक और है इसमें, थर्ड कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको भी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOOH। RCOOH देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। R के प्लेस पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ H। वही करना है हमको। यहाँ पे जो है हम प्रेजेंस ले लेते हैं, तो किसका प्रेजेंस ले लेते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? तो रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए यहाँ ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं रिमूवल ऑफ क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन, एंड क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा ध्यान से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया तो 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो CH3 बचा, C बचा। अब 2 वैलेंसी कवर करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। तो आप ये देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन रहा है? प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। कौन सा एल्कोहल बन रहा है? प्राइमरी एल्कोहल। फिर से देखिए कार्बोक्सिलिक के केस में क्या करेंगे कि जो C डबल बॉन्ड O है तो आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और 2 वैलेंसी जब खाली होगी तो कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पे आप H2O भी राइट कर लेंगे।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में क्या लिख लेना है आपको, वाटर। और हुआ क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या आ गया है आपका हाइड्रोजन। यहाँ एक नीचे कर दीजिए, एक ऊपर कर दीजिए, तो प्राइमरी अल्कोहल आपका बन गया है। देखिए एक मेथड और गिवन है, तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए RCOOH। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है एल्कोहल के साथ। किसके साथ कराना है? वैसे आप 10th में इसको पढ़े हैं, एल्कोहल के साथ, मतलब ROH के साथ। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बेटा है आपका H और OH, ये आपको जो H दिख रहा है और ये OH आपका बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए RCOOR डैश, इसको बोलते हैं एस्टर। ये क्या है? एस्टर है। देखिए ध्यान से क्या बन गया आपका, कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, एल्कोहल लिए, दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से H और यहाँ से OH आपका रिमूव हो गया और क्या बन गया? RCOOR, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है? H2 कैटालिस्ट। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे कि जो यहाँ से OR है वो आपका बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? जो यहाँ पे H2 आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन किसकी कराना है? H2 की कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा RCH2OH और बाहर आपका क्या निकल जाएगा? R-OH। ध्यान से देखिएगा, ये एक तरह कहें तो एस्टरिफिकेशन है। एस्टर यहाँ बन गया है, फिर यहाँ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ इस कार्बन की दो बैलेंसी के लिए हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, तो H2 कर देंगे, तो RCH2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? O के साथ एक H, मतलब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं बैलेंस के लिए कि 2H2 लिख लीजिए, तो 4 हो गया। तो देखिए 2 हो गया इसके पास, इस कार्बन के पास, तो RCH2 हो गया। अब क्या बचा? एक H इस ऑक्सीजन के पास, तो H हो गया, एक H बचेगा तो R-OH हो जाएगा। तो ये एस्टरिफिकेशन है, बाद में भी आपको ये मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ठीक है, तो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस रीजेंट से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के एल्कोहल बना सकते हैं। पहले आप देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम किसको बोलते हैं? RMgX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। R के प्लेस पे हो सकता है आपका CH3, Mg, और X के प्लेस पे Br हो सकता है, Cl हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, Mg जो है डाई वैलेंट होता है, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल बनाएंगे। तो पहले मैकेनिज्म इसका समझेंगे, फिर हम उस जो है प्रिपेयर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए हम किससे बनाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो यहाँ हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं C+O। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा हमें किसके साथ? RMgX के साथ। ये है RMg आपका X। अब ध्यान से आप देखिएगा, और जब तक ना बने तब तक लिखिएगा नहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इस पे आ जाएगा क्या? पार्शियली निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इतना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम होता है बेटा डाई वैलेंट, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए ये R जो है निगेटिव, ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के पास। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? यहाँ पे आपका कौन अटैक करेगा? जो पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ ऐसे था C, डबल बॉन्ड O है आपका, तो ये बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका आ गया है R। तो देखिए यहाँ पे अटैच हो गया क्या? R, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, O है यहाँ पे। अब O के साथ कौन अटैच हो जाएगा? MgX।
ठीक है। अब इसका जो है क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की। किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की। तो वाटर की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वाटर को बेटा हम क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव OH निगेटिव बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आप ये जानते हैं कि मैग्नीशियम डाईवैलेंट है, तो मैग्नीशियम के साथ क्या क्या बाहर हो जाता है, OH एंड क्या X, दोनों निगेटिव वाले पार्ट। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर से OH और X। देखिए क्या बचा है, यहाँ देखिए ध्यान से, C बचा, C के साथ R, और यहाँ से क्या निकल गया, Mg निकल गया, X निकल गया, OH निकल गया। ये HOH कहाँ से मिला है, तो वाटर का ही OH है, ये HOH है। तो Mg के साथ X और OH निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ पे H बचा, तो यहाँ COH। ध्यान से देखिए, बन गया आपका एल्कोहल कि नहीं बन गया, बन गया ना, आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये मैकेनिज्म था। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, यहाँ RMgX मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट, आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव आएगा। मैग्नीशियम एक डाईवैलेंट है, तो R निगेटिव हो जाएगा, X क्या है, निगेटिव है। तो मैग्नीशियम जो है बेटा, अब ये जो R निगेटिव है कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, पॉजिटिव पे, और जो ये निगेटिव ऑक्सीजन का है वो कहाँ पे अटैक करेगा, Mg पे। तो यहाँ पे ये एडिक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब वाटर की रिएक्शन कराना है। तो वाटर के केस में H पॉजिटिव OH निगेटिव हम लिख रहे हैं। तो देखिए OH निगेटिव जो है मैग्नीशियम डाईवैलेंट है, मतलब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको दो निगेटिव चाहिए, एक X मिल जाएगा, एक OH। तो OH यहाँ से निकल गया, MgX OH आपका जो है बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पे CRO और ये H, तो ये आपका एल्कोहल बन गया। अब देखिए हम प्राइमरी एल्कोहल यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, हमको बनाना है प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए बेटा हम लेंगे मेथेनल। क्या लेंगे, मेथेनल। मेथेनल का मतलब है एक कार्बन, कितने कार्बन, एक कार्बन, और उसके पास क्या होने चाहिए, CHO। तो देखिए HCHO बोलते हैं इसको, ये है क्या, मेथेनल, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए किसके साथ कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH3 MgBr के साथ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये मैग्नीशियम पे प्लस होता है, जानते हैं आप। तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव बेटा कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास ना, और ये निगेटिव कहाँ करेगा, इस पॉजिटिव के पास। तो देखिए क्या बनेगा, H पहले से ही था, C था, H था, अब इस कार्बन के पास CH3 आ जाएगा, CH3 हो गया, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, O Mg और क्या, Br। तो Mg पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HOH मतलब वाटर के साथ। किसके साथ करेंगे, HOH, तो वाटर के साथ। तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव, तो Mg के साथ क्या निकल जाएगा बताइए, MgOH एंड क्या, यहाँ पे X के प्लेस पे क्या है, Br है। ठीक है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि Mg डाईवैलेंट है, तो दो निगेटिव चाहिए, एक Br मिल जाएगा, सेकंड क्या, OH। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बचा, देखिए C था, C लिखिए, H था, H लिखिए, यहाँ पे क्या है, CH3 है, लिखिए आप। अब देखिए O बचा है, और ये क्या बचा है, H। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, कौन सा एल्कोहल बना है, ये बेटा बन गया प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये, प्राइमरी एल्कोहल। तो कन्वर्जन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कन्वर्जन। देखिए मेथेनॉल से आपको बनाना है एथेनॉल, कन्वर्जन पूछ देगा, मेथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनॉल। सेकेंडरी एल्कोहल हम लोग किससे बनाएंगे, तो सेकेंडरी एल्कोहल आपको बनाना होगा, उसके लिए लर्न रखना है। आप लेंगे क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं। फार्मूला इसका होता है CH3CHO। क्या लेंगे, CH3CHO, या इसी को IUPAC में बोलते हैं
एथेनल, इससे आप बनाएंगे क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने CH3 ले लिया, फिर C है, यहाँ H लिखिए, डबल बॉन्ड O लिखिए। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो आपको लर्न है, आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फार्मूला CH3MgBr। बेटा ये CH3 के प्लेस पे दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि CH3 ही रहे। यहाँ भी CH3 ना होकर कुछ दूसरा हो सकता है। देखिए ध्यान से, तो देखिए ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर है तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव। ये डाई वैलेंट होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो होगा क्या, ये CH3 कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास। ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, इस मैग्नीशियम के पास। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 C। अब C के साथ देखिए यहाँ CH3 आ जाएगा। अब जो आपको यहाँ H दिख रहा है वो रहेगा, O के साथ क्या हो जाएगा, MgBr। तो जब यहाँ आप चार्ज लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, Mg पे प्लस होगा और यहाँ क्या है, माइनस है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ, मतलब HOH। तो वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HOH, और H पे पॉजिटिव, OH पे क्या, निगेटिव। तो मैग्नीशियम के साथ क्या निकल जाता है, मैग्नीशियम एक आपका डाई वैलेंट है, तो दो निगेटिव पार्ट, मतलब एक Br और एक OH माइनस। तो यहाँ MgOH और Br आपका बाहर निकल गया। तो अब देखिए मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेन प्रोडक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से Mg और ये Br आपका जो है बाहर हो गया है, MgBr और OH ये बाहर हो गया है। बचा क्या है, C है, C के साथ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे H है बेटा, और O बचा, क्योंकि MgBr निकल गया और ये H। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बन गया है, देखिए कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ना। तो ये इससे क्या बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो कन्वर्जन भी हो सकता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल से आप बनाइए प्रोपेन टू ऑल, ये बनाना है। सिंपल है, यदि आप मैग्नीशियम समझ पाए हैं तो आपसे हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल के लिए आपको लर्न रखना है, आप क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे। क्या लेंगे, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। IUPAC में इसे बोलते हैं बेटा प्रोपेनोन। तो सेम प्रोसेस है, ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे तो एडिशन हो जाएगा, फिर वाटर की रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हमने ले लिया इस बार C2H5MgBr। अब देखिए वही जो होता है कि कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है ऑक्सीजन के कंपेयर पे, तो इस पे आ गया निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। मैग्नीशियम डाईवैलेंट है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव। ये जो आपको निगेटिव दिख रहा है C2H5, ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास, ठीक है। जो ऑक्सीजन निगेटिव है इसके पास कौन अटैक करेगा, मतलब ये मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा बॉन्ड बना के। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 बचा, C है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये क्या आ जाएगा, ये C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा, C2H5। फिर देखिए O के साथ क्या हो जाएगा बेटा, CH3 जो है आप यहाँ पे CH3 लिख ले रहे हैं। यहाँ देखिए O के पास क्या हो जाएगा, O निगेटिव था, इसके साथ क्या हो गया, Mg पॉजिटिव और क्या, Br। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं बताइए, वाटर के साथ करते हैं, HOH। तो OH पे माइनस, H पे क्या, पॉजिटिव। तो देखिए Mg के साथ क्या निकल जाता है, MgOH Br, मतलब डाई वैलेंट है तो Mg पॉजिटिव है तो एक Br माइनस, एक OH माइनस, H पॉजिटिव पर बचा है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 था, CH3 लिखिए, C है तो C लिखिए, यहाँ C2H5 है वो लिखिए, इधर भी CH3 है ये लिखिए, यहाँ देखिए O बचा है। अब ये निगेटिव है और ये H पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा।
तो अब देखिए ध्यान से, कौन सा एल्कोहल बन गया आपका, ये बन गया क्या, टर्सरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बन गया, टर्सरी एल्कोहल। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.20 आप कर सकते हैं और इंटेक्स का 7.4 क्वेश्चन आप करिए, इसी से रिलेटेड है। इंटेक्स का 7.4 करिए और 7.20 जो है एक्सरसाइज का करिए। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा और जल्दी से लिख लीजिए।